माँ का राज। शादी के बाद हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, पर शायद निहारिका के सारे सपने टूट चुके थे, क्योंकि ससुराल में आने के बाद उसका खुद का पति ही उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन, अनुज, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं और इस्त्री करके भी रख दिए हैं, आप यही पहनना। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाओगी? अब तुम जो बोलोगी वही कपड़े मैं पहनूंगा क्या? देखो तुम ना मुझे मत सिखाओ कि मुझे कौन से कपड़े ऑफिस पहनकर जाने चाहिए और कौन से नहीं। पर आप ही ने तो बताया था शादी से पहले कि हफ्ते में 3 दिन आपको ऑफिशियल ड्रेस कैरी करनी होती है। वो शादी से पहले बताया था, अब हमारी शादी हो चुकी है, समय गुजर चुका है, ऑफिस के नियम बदल गए हैं और मैं भी। और कुछ? इतना बोलकर अनुज बिना किसी बात के निहारिका पर नाराज होकर वहां से चला जाता है, पर बेचारी निहारिका एक शब्द नहीं कहती। अब खाने के टेबल पर निहारिका उसे खाना निकाल कर देती है, पर अनुज निहारिका का निकाला हुआ खाना भी नहीं खाता और सबके सामने अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आप अपने घर के कामों में व्यस्त है। आपको पता है ना कि मैं सिर्फ आपके हाथों का निकाला हुआ खाना ही खाता हूँ। भैया, माँ भाभी को इसीलिए लेकर आई है ताकि आपकी और इस घर की जिम्मेदारी भाभी संभाले। आपका बस चले तो आप सारी जिंदगी माँ से ही काम करवाओगे। भाभी ने निकाल कर दिया है ना खाना, क्यों नहीं खा सकती? देख रही हो माँ, इसकी जुबान कितनी ज्यादा चल रही है। मेरी शादी से पहले आपको इसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। अरे बस करो, तुम दोनों सुबह सुबह लड़ना शुरू कर देते हो और तेरे नखरे तो मेरी समझ में ही नहीं आते। रुक जा, निकाल रही हूँ खाना, पता नहीं कब बहू के हाथ से खाएगा। अरे सारी जिंदगी मैं तेरी सेवा नहीं करने वाली, आखिर तेरी शादी क्यों करवाई हमने? अब आशा सुबह सुबह अनुज को ज्ञान देने लगती है। अनुज का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो बिना कुछ खाए खाने पर सूट जाता है और चुपचाप ऑफिस चला जाता है। अनुज का ये रवैया देखकर सभी घर वाले बड़े हैरान होते हैं और आशा निहारिका से कहती है, अब इस लड़के को क्या हो गया सुबह सुबह? इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता। निहारिका बहू, तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों आज सुबह से ये कुछ परेशान है। अगर भैया परेशान है भाभी, तो भैया का ख्याल रखो ना, जानने की कोशिश करो आखिर भैया क्यों परेशान है। बहुत बोलती है नीति, तू जा अपने कमरे में जा। और बहू, नीति वैसे बिल्कुल सही कह रही है। अब तेरी जिम्मेदारी है अपने पति को खुश रखने की। अगर वो किसी बात से नाराज है तो जानने की कोशिश कर, क्योंकि मैं रोज रोज घर में सुबह सुबह कलेश नहीं देखना चाहती। और नई बहू के आते ही घर में कलेश हो, ये बात आसपास के लोगों को पता चल गई ना, तो पता है कैसी कैसी बातें करेंगे। जी माँ जी। निहारिका को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर इन कुछ दिनों में निहारिका हर वो कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने ससुराल में ढल सके और अनुज की नाराजगी को खत्म कर सके। पर अफसोस ऐसा नहीं होता और अनुज की नाराजगी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार तैयार होकर मंदिर जा रहा था, तभी अनुज घर वालों से कहता है, माँ क्या जरूरत थी मंदिर में पूजा रखवाने की? घर में भी तो पूजा रख सकते थे। आपकी वजह से मुझे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ रही है ऑफिस की। ज्यादा नाटक मत कर। हमारे में रिवाज है, घर में जब भी बेटे की शादी होती है तो उसकी शादी के कुछ दिनों बाद मंदिर में जाकर कुल देवता की पूजा की जाती है और इस पूजा में पूरा परिवार बैठता है। तुझे और बहू को भी बैठना है। माँ मैं इस पूजा में नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मेरे ऑफिस से फोन आया है, मुझे बॉस ने बुलाया है। मैं हाफ डे में ऑफिस जा रहा हूँ। आप लोग मंदिर के लिए निकले, मैं पीछे से आ रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए पूजा में रहूंगा और उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। अनुज जी, पर आपके बॉस ने तो आपको पूरी छुट्टी दी थी, आपने ही पूरी छुट्टी लेने से मना कर दिया। तुम बहुत नजर रखने लगी हो मुझ पर। हाँ, मैंने खुद मना किया छुट्टी से, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पूजा में बैठना ही नहीं है। और कुछ सुना है किसी को? इतना बोलकर अनुज गुस्से में वहां से चला जाता है और पूरा परिवार मंदिर के लिए चला जाता है। बिना अनुज की मौजूदगी में पूरी पूजा खत्म हो जाती है और पूरा परिवार घर वापस आ जाता है, पर अनुज घर पर नहीं होता। अपने बेटे की बेरुखी देखकर अब आशा अपनी बहू को ताने देती है, जब से तेरे साथ मेरे बेटे की शादी हुई है, इसका तो रवैया ही बदल गया है। जरूर तेरे घर वालों ने कुछ कहा होगा मेरे बेटे को। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे घर वालों ने उनसे कुछ नहीं कहा, पर शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है, तभी वो इतने नाराज है। देख बहू, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। कुछ भी करके मेरे बेटे की नाराजगी खत्म कर। आशा अपने बेटे को कुछ ना बोलकर उल्टा निहारिका को ही खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है, पर बेचारी निहारिका अनुज की नाराजगी खत्म नहीं कर पाती
और अब तो अनुज की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो निहारिका के साथ उठना बैठना यहाँ तक कि उसके साथ सोना भी बंद कर देता है। ऐसे ही एक रात अनुज अपना बिस्तर लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। इस पर निहारिका अनुज से कहती है, अनुज जी, आप बिस्तर लेकर बाहर क्यों जा रहे हैं? सभी घर वालों को पता है कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर आप इस तरह से कमरे से बाहर सोएंगे तो सबको लगेगा कि मैंने ही कुछ किया है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। तुम्हारी शक्ल से चिढ़ होने लगी है मुझे। इतना बोलकर अनुज अपना बिस्तर लेकर बाहर हॉल में सोने के लिए चला जाता है। अनुज निहारिका पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि निहारिका के दिल पर क्या बीत रही है। पर कहीं ना कहीं अब आशा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि उसकी बहू और बेटे के बीच की दरार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद वो अपना राज और नहीं छुपा पाती। और एक दिन जब छोटी सी गलती पर अनुज निहारिका पर हाथ उठाने लगता है तो आशा अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है। अनुज बेटा, तू ये सही नहीं कर रहा है। निहारिका बहू की कोई गलती नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है और इसके घर वाले आपकी जरा भी कदर नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ जो उस दिन मैंने इसके घर वालों की बातें सुन ली। कितना बुरा बोल रहे थे वो लोग आपके बारे में, आपको पता है? नहीं बेटा, शादी के बाद बुरा तेरे ससुराल वालों ने हमसे नहीं बल्कि हमने तेरे ससुराल वालों से कहा। शादी से पहले हमने दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था, पर शादी के बाद जब बहू की विदाई हुई तो हमने दहेज की डिमांड रखी। और जब तेरे ससुराल वालों ने दहेज देने से मना कर दिया तो हमने उन्हें दहेज के लिए ताने दिए, खरी खोटी सुनाई। और उस दिन मैंने तुझे जो बताया वो सब झूठ कहा था ताकि ये किस्सा वहीं पर खत्म हो जाए। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे एक झूठ की वजह से मेरे बेटे और बहू के रिश्ते में दरार आ जाएगी। बहू सब कुछ जानती थी, पर उसने तुझे कभी सच नहीं बताया और ना ही मुझे कभी कुछ कहा। गलती हमारी है बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, आपने मुझसे झूठ कहा और इतना बड़ा राज छुपाया। अब जानती है, इस सच को जानने के बाद मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। और आपको माफी मुझसे नहीं, मेरे ससुराल वालों से मांगनी चाहिए। आप लोगों को मेरे घर वालों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो पहले ही आप सबको माफ कर दिया है। नहीं निहारिका, हमने एक गलती की है। उन्होंने हमें भले ही माफ कर दिया हो, पर फिर भी हम उनके पास जाकर माफी मांगेंगे। और सबसे पहले तो तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ बहू, अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। अनुज बेटा, हम आज ही तेरे ससुराल जाकर तेरे ससुराल वालों से माफ़ी मांगेंगे और जब तक वो हमें माफ़ नहीं कर देते हम वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आज आशा और अनुज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग अपनी इस गलती की माफ़ी मांगने के लिए अनुज के ससुराल जाते हैं, जहाँ वो अनुज के ससुराल वालों से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। बहन जी, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उस दिन दहेज मांग कर ना मैंने अपना ईमान गिराया था बल्कि आप लोगों का अपमान भी किया था, और तो और अपने हाथों से अपने बहू और बेटे की खुशियों का गला घोट दिया था। नहीं नहीं आशा बहन, ऐसा मत कहो। अगर आपने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की थी तो हम भी तो पीछे नहीं हटे थे। आखिर हम लड़की वाले हैं, हमें सोचना चाहिए कि लड़के वाले दहेज मांगे या ना मांगे, पर हमें तो दहेज देना चाहिए। पर सच बताओ, हम गरीब लोग हैं, आपको दहेज नहीं दे सके और ना ही दे पाएंगे। माँ, एक माँ बाप अपनी बेटी किसी और के हाथों में सौंपते हैं। इससे बढ़कर कोई और दहेज भी है क्या? मुझे दहेज कभी नहीं चाहिए। और मेरी माँ ने उस दिन आपसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि गलती मेरे घर वालों की है। मेरी माँ ने मुझसे ये राज छुपा के रखा और मुझसे झूठ कहा, इसलिए अपनी गलतियों के लिए यहाँ हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आए हैं, क्योंकि बिना पूरा सच जाने मैंने भी निहारिका को बहुत परेशान किया। आपने विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। दामाद जी, माफ़ी मांगकर हमें छोटा मत कीजिए। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह से अनुज के ससुराल वाले भी उन्हें दिल से माफ़ कर देते हैं।